हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे NIOS बोर्ड का क्लास 12 337 सब्जेक्ट कोड का क्वेश्चन आंसर। लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे आपको फ्री PDF मिलेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो इसमें दोस्तों A और B पार्ट था, तो मैंने इसमें B किया है। तो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट वेरियस कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। उसमें हमने आंसर में क्या लिखा? कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्पेस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। स्पेस इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑन विच टूरिज्म अकर्स as it is change of place from one area to another. The space for the tourism is almost the whole world. Second है entrepreneurship for tourism industry. For an industry to be established, there has to be someone who takes the responsibility to run the business. Third है capital resource for infrastructure development. A huge capital is needed to develop the infrastructure in any industry of religion. It is generally provided by the government under various policies. Fourth point of workforce for tourism industry. There are many components of tourism over which its structure depends. Fifth point, a market for tourism industry. The input and output is not very expectly separable in tourism industry. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। तो उसमें हमने ए पॉइंट किया है, जो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक। तो हमने फर्स्ट पॉइंट इसका लिखा है ओरिजिन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज अर्लियर देन कार्नेटिक म्यूजिक. It synthesizes with Vedic chants, Islamic traditions, and Persian musiqu, a Asil style. Carnatic is comparatively pure and was developed in 15th to 16th century during Bhakti movement and also get boost in 19th to 20th century. Main emphasis in Carnatic music is on vocal music and most compositions are to be sung involving Gayaki style. In Hindustani music, vocal centric group is required. Many instruments are designed to accompany the singer. तो दोस्तों आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर एक ले लीजिए। देन नीचे चलते हैं, यहाँ एक ले लीजिए, नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, यहाँ तक ले लिया। चलते हैं इस पर, ले लिया। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कह रहे हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसमें भी हमने ए पार्ट किया है। ए पार्ट क्या कहता है? आइडेंटिफाई एनी टू एंटीसीडेंट्स ऑफ मॉडर्न टूरिज्म एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। तो आंसर लिखा हमने टू एंटीसीडेंट्स ऑफ मॉडर्न टूरिज्म आर एज फॉलोज। फर्स्ट है नोमैडिज्म. Nomads were people who traveled from place to place in search of food. Even today, you will find many people moving on caravans with their children and their entire belongings. Second है pilgrimage. Pilgrimage is a journey to holy places as per the beliefs and faith. Many religions attach importance to certain places like the birth or death of the founder of the spiritual awakening. These places have great significance for the believers. तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? वीडियो पॉज करके ले लीजिए। ले लिया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसमें हमने किया है पॉइंट ए, लिस्ट आउट द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 100 to 150 वर्ड बोल रहा है। सजेशन यही रहेगी मेरी कि आपका NIOS बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, तो इसमें बहुत रोल प्ले करता है आपका असाइनमेंट। तो आपका असाइनमेंट 100 to 150 वर्ड, ऐसा नहीं कि एकदम 110 120 छोड़ दो, नहीं, 150 160 तो मिनिमम आप रखना ही रखना। इससे ज़्यादा भी मत रखना, पर इससे कम भी मत रखना, ठीक है? तो 150 वर्ड्स होने ही चाहिए। तो हमने फिर लिखा है प्लानिंग में, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. द प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग गोल्स, एस्टैब्लिशिंग strategy for achieving those goals, and developing plans to integrate and coordinate activities. Planning leads to ensuring proper utilization of human and material resources to earn profits. It means deciding in advance what to do, when to do, how to do, where to do, when to do, and by whom it is to be done. सेकेंड पॉइंट हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन, हु इज टू डू देम, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, हु रिपोर्ट्स टू whom, and at what level decisions are made.
It refers to the way in which work is arranged and allocated among members of the organizing so that the goals of the organizing can be efficiently achieved. थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या होता है भाई? ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स एंड बिगेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Staffing of an organization is as important as the structure itself. Staffing involves the recruitment, selection, training, placement, and promotion of the employees. It needs manpower planning, job analysis, and other staff functions. Fourth है directing. Directing means telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. It aims at guiding, directing, and inspiring people to perform to the job in the best possible way. Direction is concerned with the execution of planning. It it initiates organized action and breathes life into the organization. Coordinating किसको बोलते हैं? Coordinating is the art of achieving harmony of individuals and group efforts for the achievement of common goals. It is it is termed as the blinding force of all the other function of management. It is a process of integrating the group activities of people in an organizing. Coordination is regarded as the culmination of all the managerial process. क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं. एक बार आप क्वेश्चन फोर्थ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन फोर्थ इसमें 100 to 150 वर्ड बोल रहा है. एक मिनट, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया? चलते हैं सेकंड पे. ले लीजिए. ले लिया? चलते हैं इस पे. इसमें 100 to 150 वर्ड्स बोल रहा है, बट इसमें ना आप फोर्थ पॉइंट तक बस लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने फिफ्थ जो है वो एक्स्ट्रा लिखा है. ठीक है, या फिर आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. स्क्रीनशॉट ले लिया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ. क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. इसमें मैंने बी पार्ट किया. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश है, मतलब एक लाइन खींच लीजिएगा. सॉरी, मैं लाइन खींचना भूल गया. स्केल से एक लाइन खींच लीजिएगा सीधी, एकदम नीट एंड क्लीन. लेफ्ट साइड आपको लिखना ऑन द जॉब ट्रेनिंग, राइट साइड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. फर्स्ट पॉइंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या है? द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस वाइल द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? The methods of training in which training is provided to the employee away from his job is known as off the job training. अब इधर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सेकंड पॉइंट, इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाइल डूइंग. अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का सेकंड पॉइंट, इट इज़ गाइडिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बिफोर डूइंग. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एट देयर वर्क प्लेस. अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल वर्क प्लेस. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का फिफ्थ फोर्थ पॉइंट क्या? सच मेथड्स आर सूटेबल फॉर टेक्निकल जॉब्स. ऑफ द ट्रेनिंग का सच मेथड्स आर सूटेबल फॉर मैनेजेरियल जॉब्स. अब इसका क्या है? ट्रेनर्स आर एक्सपीरियंस वर्कर्स और स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स. अब इनका क्या? ट्रेनर्स आर एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स एंड टेक्नीशियंस. अब वापस ऑन द जॉब में आते हैं. द अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल. और ऑफ द में क्या आता है? द अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग इज थियोरिटिकल. सच ट्रेनिंग मेथड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट टू कैरी आउट. और इसका क्या है? सच ट्रेनिंग मेथड्स आर नॉट कॉस्ट effective as separate training rooms, specialist etc are required. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया? ले लिया? ले लिया? ले लिया आपने? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो. कोई एक प्रोजेक्ट बनाना. ये हल्का सा लेंदी है, प्रोजेक्ट है पूरा एक टाइप का. तो इसमें हमने बी पार्ट किया. मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया एंड डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल इन इंडिया. इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद बताएंगे हमें कौन सा अच्छा लगता है. अगर आपको दिवाली अच्छा लगता है तो उसके डेप्थ में जाएंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे. इन इंडिया द सेलिब्रेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स फॉर्म अ वंडरस एंड जॉयफुल सीरीज ऑफ इवेंट्स. इट मार्क्स द rites of passage between birth and death. There are said to be more festivals in India than there are days of the year. Small local village rituals of worship and propitiation are celebrated with as much fervor as other big festival. Sometimes fairs and festivals are moment of remembrance and commemoration of the birthdays and great deeds.
of gods, goddess, and heroes, heroines, gurus, prophets, and saints. On these occasions, people gather together to celebrate. Each of India's many religious communities, Hindu, Muslim, Christian, Sikhs, Buddhists, Jains, and other have such days. Major religio-cultural and national festivals of India are Makar Sankranti, Baisakhi, Diwali, Durga Puja, Dashera, Onam, Holi, Janmashtami, Karwa Chauth, Mahashivratri, Nag Panchami, Ganesh Chaturthi, Navratri, Pongal, Raksha Bandhan, Guru Nanak Jayanti, Lohri, Eid ul Fitr, Muharram, Ram Navami, Christmas, Good Friday, Baisakhi, Mahavir Jayanti, Kumbh Mela, Children's Day, Jamshed Navroz, Buddha Purnima, Hemis Gompa, etc. The national festivals are गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. अब हम चलते हैं कि हमें कौन सा अच्छा लगता है. मैंने दिवाली के ऊपर लिखा है, आप अपने अपने उसके ऊपर लिख सकते हैं. दिवाली में मैंने क्या लिखा है, माई फेवरेट हॉलीडे is Diwali or Deepavali. It is also called the Festival of Lights. It comes 20 days after Dussehra. It is a joyful celebration signifying the return of Rama from the forest after killing Ravana. On the day of Diwali, I like to visit temple where I pray to Mother Lakshmi. We worship Goddess Lakshmi for peace, prosperity, and wealth. I also wear new Indian clothes. We light our homes with diyas on an oil lamp made from clay. We light them by using a cotton wick dipped in ghee or oil. This is one of the reasons that Diwali is called as the festival of lights. This signifies the victory of good over evil and the dispelling of darkness. We also share sweets with our friends and family. The most enjoyable part of Diwali for me and my favorable part of Diwali is lighting sparkles with my family. The magnanimous light of the sparkles and saying Happy Diwali to my family helps me find the true spirit of Diwali, which is togetherness. There are so many celebrations around the world, but my favorite is Diwali. Diwali gives us hope for new beginnings. Diwali brings all of us together in the spirit of celebration, joy and happiness. तो इसी के साथ हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है. तो मैं आपको लास्ट में यही पार्ट बोलना चाहूँगा कि अगर 200 वर्ड बोल रहा है तो आपको 200 लिखना है. उससे 10 ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपका बोर्ड्स है. तो बोर्ड्स में आप तो जानते ही हैं इंटरनल मार्क्स कितना अहमियत देता है. बाकी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ जो है वो एकदम क्लीन पीडीएफ साफ दिखेगा आपको. पीडीएफ वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगा. आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जाकर. एक बार आप इस क्वेश्चन 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया आपने? इधर का ले लीजिए. ले लिया? इधर का ले लीजिए. ले लिया? इधर का ले लीजिए एंड इधर का ले लीजिए. तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म. अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी NIOS बोर्ड है उनके साथ शेयर करिए. तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.